दोस्तों, अगर आप लोग भूत प्रेत या काले जादू पे यकीन करते हैं तो इस मूवी की कहानी भी आप सभी को जरूर पसंद आएगी। और आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ पेची, जहाँ 5 दोस्त शहर से घूमने आते हैं जंगल में और पेची उनके साथ कब क्या करते किसी को नहीं पता। और वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। और मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें। जहाँ कहानी दिखाई नहीं जाती बल्कि महसूस कराई जाती है सिर्फ डीप सिल्वर स्क्रीन पे। मूवी के शुरुआत में हम एक कपल को देखते हैं जो अरमनी के जंगल में कैंप लगाकर रुकते हैं और वो दोनों लकड़ियां जलाकर बैठते हैं। और कुछ टाइम के बाद उनकी लकड़ियां खत्म भी हो जाती है और वो लड़का कुछ लकड़ियों को काटने के लिए एक पेड़ के पास जाता है और रास्ते में उसके पैर में एक त्रिशूल से ठोकर लग जाती है और वो उसे उठाकर साइड में फेंक देता है और सामने वाले पेड़ के डंडियों को काटने लगता है। जैसे ही उस पेड़ की डंडियां कटती है तभी उस पेड़ में एक अजीब सी दरार आ जाती है, जिसे देखकर वो लड़का डर जाता है। और तभी उस पेड़ में से एक अजीब सी काली गुड़िया उसके पास आकर गिरती है और वो गुड़िया देखने में बहुत ज्यादा डरावनी होती है। वो लड़का अपनी पार्टनर को आवाज लगाता है लेकिन उसकी आवाज अचानक से गायब हो जाती है। वो लड़का उस गुड़िया को उधर ही फेंक कर वहां से भागने लगता है और जैसे लगता है कोई उसका पीछा कर रहा हो और उस लड़के को वो उधर ही खत्म कर देता है। इधर लड़की जब कुछ टाइम के बाद अपने पार्टनर को ढूंढती है और उसे भी वही काली गुड़िया मिलती है, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाती है। और तभी उसके पास एक अजीब सी चीज आती है और उसे भी मार डालती है। कहानी के आगे में ही पता चलेगा आखिर इस जंगल में है क्या जो लोगों को मार रही है। आगे हम मालिक और उसके परिवार को देखते हैं। मालिक एक गार्ड है और वो टूरिस्ट को जंगल में गाइड करता है। जहाँ मारी चरण नाम के लड़के से मिलता है। चरण मारी को ट्रेकिंग के लिए हायर किया रहता है। चरण माली को उसी जंगल में ले जाने के लिए कहता है जो मूवी के शुरुआत में दिखाई गई है, जहाँ माली चरण को बताता है कि उस जंगल में जाना बैन हो गया है लेकिन हम वहाँ चोरी छुपे जा सकते हैं। चरण माली से अगली सुबह उस जंगल में ले जाने के लिए कहता है, जहाँ चरण अपने सभी दोस्तों को उस जंगल के बारे में बताता है। जहाँ हम देखते हैं चरण के 5 दोस्त होते हैं, मीना, चालू, चेरी और सेतु। और सभी अगली सुबह उस जंगल में ट्रेकिंग करने के लिए निकल जाते हैं और रास्ते में वो माली को भी रिसीव कर लेते हैं। जिसके बाद वहाँ से सभी निकलते ही है तभी उनके गाड़ी के सामने माली की बेटी आ जाती है, जहाँ माली की बेटी उसे एक ताबीज पहनाती है। माली जब भी उस जंगल में जाता है तो उस ताबीज को पहन कर जाता है और माली उस दिन उस ताबीज को पहनना भूल जाता है। माली उस ताबीज को पहनकर सबके साथ जंगल के लिए निकल जाता है लेकिन आगे जाके उन्हें अपनी गाड़ी को रोकना पड़ता है क्योंकि आगे एक बोर्ड लगा रहता है और उस बोर्ड पे साफ साफ लिखा रहता है आगे जाना मना है। तभी माली के गांव से एक आदमी माली के पास आता है और वो माली से मिलकर वहां से चला जाता है। जिसके बाद सभी जंगल के अंदर जाते हैं। माली सभी लोगों से कहता है कि अगर किसी को कॉल करना है तो वो मेरे फोन से कर ले क्योंकि जंगल के अंदर फोन अंदर नहीं लगेगा क्योंकि अंदर नेटवर्क नहीं रहता है। जहाँ मीना उससे कहती है कि तुम अपने साथ टॉकी टॉकी नहीं लेकर आए हो क्या, अगर हम मुसीबत में पड़ जाए तो हम क्या करेंगे। हम सभी इस जंगल में इलीगल तरीके से आए हैं और आप सभी मेरे साथ हैं तो सुरक्षित हैं। उसके बाद सभी लोग माली के साथ जंगल में अंदर चले जाते हैं, जहाँ कुछ टाइम चलने के बाद सभी लोगों को एक पानी दिखता है। चालू और मीना पानी के अंदर जाकर साथ में मस्ती करने लगते हैं। तभी मालिक उनसे कहता है कि इधर ज्यादा शोर शराबा मत कीजिए, जंगली जानवर इधर आते रहते हैं, हमें यहाँ से जल्दी से निकलना चाहिए। चरण भी माली की बातों को मान लेता है और वो मीना को पानी से बाहर निकलने के लिए कहता है, जहाँ मीना माली के ऊपर गुस्सा करती है। जिसके बाद सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं और कुछ टाइम चलने के बाद एक जगह पे आराम करते हैं। और तभी जेरी वहाँ पर सिगरेट पीने लगता है, जिसे देखकर चालू उसके ऊपर गुस्सा होती है और उसके ऊपर एक छोटा सा पत्थर मारती है लेकिन वो पत्थर जेरी को नहीं पास में लगे एक घंटी पे जाकर लग जाती है। इसके बाद चालू और सेतु उसके पास जाते हैं और देखते हैं कि एक बैरियर लगा है जहाँ पर साफ साफ लिखा है अंदर जाना मना है और उस पे बहुत सारी घंटियां भी लगी है। जैसे ही सेतु उसे हाथ लगाता है वो पुराने होने की वजह से टूट के नीचे गिर जाता है, जिसे देखकर माली बहुत ज्यादा डर जाता है और वो सभी से कहता है वहाँ से चलने के लिए। जहाँ मीना माली के ऊपर बहुत ज्यादा चिल्लाती है और कहती है कि जब देखो तुम हमें टोक रहे हो, हम छोटे बच्चे नहीं है। माली कहता है इस जगह पे खतरा है, हमें जल्दी से निकलना चाहिए, बोर्ड पे साफ साफ लिखा है पर जाना मना है। जहाँ सभी लोग पूछते हैं कि ऐसा क्या है इस जगह पे, जहाँ माली उसे बताता है कि गाँव वाले मानते हैं कि इस जगह पे दुष्ट शक्तियाँ है, जिसे सुनकर सभी हंसने लगते हैं और माली का मजाक बना देते हैं। जिसके बाद माली गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। चरण सभी दोस्तों को समझाता है और माली को फॉलो करने के लिए कहता है।
जिसके बाद सभी वहाँ से चले जाते हैं और तभी चालू को एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है और वो देखने के लिए वो एक खाई की तरफ चली जाती है और चालू उस खाई की तरफ देखती ही है। तभी पीछे से आकर चालू को कोई धक्का देता है, लेकिन माली आकर उसे बचा लेता है और चालू बहुत ज्यादा डर जाती है। जहाँ चेरी उसे कहता है कि तुमने अपने बॉयफ्रेंड को बताया है कि तुम इस जगह पे आई हो, शायद वही तुम्हें मारना चाहता हो। जिसके बाद सभी लोग आपस में मस्ती करने लगते हैं और सभी लोग एक पॉइंट व्यू पे पहुंच जाते हैं और अपना कैंप लगाते हैं, जहां चरण और मीना एक साथ बैठे हुए रहते हैं और चेरी उनका फोटो लेने लगता है, जिसे देखकर सब चेरी के साथ मस्ती करने लगते हैं। और चेरी जैसे ही एक साथ सबका फोटो निकालने वाला ही होता है, तभी उसका चश्मा नीचे गिर जाता है। चेरी जैसे ही अपना चश्मा पहनता है और वो देखता है कि सब वहाँ से गायब। चेरी बहुत ज्यादा डर जाता है और सभी लोग पेड़ के पीछे छिप जाते हैं और चेरी के साथ मस्ती करने लगते हैं। चेरी उधर ही दूर से खड़े होकर सबका फोटो निकालता है और चेरी दूर से ही मीना की फोटो निकालने की कोशिश करता है और वो अपने कैमरे में देखता है कि एक बहुत ही भयानक चुड़ैल को देखता है और वो तुरंत ही गायब हो जाती है। चेरी उसे देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है और चेरी वहाँ से जाने लगता है। तभी चेरी का पैर कोई अचानक से पकड़ के खींच लेता है। देखकर चेरी और भी ज्यादा डर जाते हैं और सभी दोस्त उसके पास आते हैं और चेरी का मजाक बनाने लगते हैं। चेरी उन्हें अपने पैरों का निशान दिखाता है, जिससे सभी लोग कहते हैं शायद तुम्हें किसी पत्थर से लगा हो और चेरी बहुत ज्यादा घबरा जाता है। चेरी इतना डर जाता है कि सबको वहाँ से जाने के लिए कहता है, जहाँ सेतु और चेरी में बहस हो जाता है। सेतु कहता है चेरी से तुम डरपोक हो और चेरी गुस्से में आकर कहता है कि तुम में इतनी हिम्मत है तो उस जगह पे जाकर दिखाओ जहाँ पर लिखा था अंदर जाना मना है। जहाँ सेतु और चालू चेरी की बातों को मान लेते हैं और उस जगह पे जाने के लिए रेडी हो जाते हैं और माली उन्हें रोकने की बहुत ज्यादा कोशिश करता है, लेकिन वो लोग माली की बातों को नहीं मानते हैं। चालू जैसे जैसे आगे बढ़ती है, रिबन की मदद से वो पेड़ को बांधते चली जाती है, जिससे कि वो रास्ता ना भूले और दोनों जंगल के बीचों बीच चले जाते हैं और तभी उन्हें एक घर दिखता है जो बहुत ही पुराना और टूटा फूटा रहता है। जिसके बाद दोनों घर के अंदर चले जाते हैं और घर के अंदर बहुत ही अजीब चीजें रहती हैं। वही काली गुड़िया रहती है जो मूवी के शुरुआत में दिखाई जाती है। चालू अपने दोस्तों को दिखाने के लिए एक वीडियो बनाने लगती है और तभी वो अपने कैमरे में एक बहुत ही भयानक चेहरे को देखती है, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाती है। सेतु बेसमेंट से चालू की आवाज सुनता है और उसके पास आता है और वो दोनों घर के बाहर आते हैं और तभी उनके पीछे एक बूढ़ी आत्मा खड़ी हुई रहती है। इधर देखते हैं कि मीना और चरण चालू और सेतु को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, जहाँ चरण और माली उन्हें ढूंढने के लिए जंगल की तरफ जाते हैं। कुछ दूर जाने के बाद वो चालू को देखते हैं जो बहुत ही बुरी तरीके से जख्मी रहती है, जिसे देखकर चरण बहुत ज्यादा डर जाता है। चालू और सेतु चरण के सामने जोर जोर से हंसने लगते हैं। वो चरण के साथ मजाक करते हैं और सभी वापस आते हैं और तभी माली और चरण देखते हैं कि चालू तो पहले से ही अपने दोस्तों के पास आई हुई है और वो बहुत ज्यादा डरी हुई है। जहाँ माली और चरण सोचने लगते हैं कि हम जिसके साथ थे वो कौन था और वो दोनों पीछे मुड़कर देखते हैं। वो वहाँ से गायब हो जाती है। जिसके बाद माली बताता है कि ये सब पेची का काम है और वो आजाद हो चुकी है। इसके बाद कहानी जाती है पास्ट में, जहाँ पता चलता है कि पेची उस गांव के जमींदार की बेटी होती है और वो काला जादू तंत्र विद्या टोना सीखने के लिए केरल के एक जंगल में चली जाती है। और जब वो काला जादू और तंत्र विद्या पूरी तरीके से सीख जाती है तो वो वापस अपने गाँव में आ जाती है, जहाँ पेची के साथ उसके कुछ सेवक भी होते हैं और पेची अपनी शक्तियों को और भी शक्तिशाली बनाने के लिए, पेची अपने आप को अमर करने के लिए वो नर बलि देना शुरू कर देती है। जहाँ धीरे धीरे गाँव के सभी बच्चे गायब होने लगते हैं। जहाँ गाँव वालों को पेची के बारे में पता चलता है और वो अपने सरदार से पेची के बारे में बताते हैं। उस गांव का मुखिया उस पेची को पकड़ने का आदेश देता है, जिसके बाद सभी गांव वाले पेची के घर पे जाते हैं। लेकिन पेची इतनी शक्तिशाली हो जाती है, वो अपने तंत्र विद्या और काले जादू से एक आदमी को उधर ही खत्म कर देती है। इसे देखकर सभी गाँव वाले बहुत ज्यादा डर जाते हैं और गाँव वाले एक बाबा के पास जाते हैं, जहाँ वो बताते हैं कि पेची अपने काले जादू और तंत्र विद्या से बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो गई है और उसकी मनोकामना अब पूरी हो चुकी है और वो अमर होने के लिए नर बलि दे रही है और उन नर बलियों की उम्र उसे लग जाएगी। जहाँ बाबा पेची को मारने के लिए गाँव वालों को बताते हैं कि हमें पेची की शरीर से उसकी आत्मा को निकालनी होगी। लेकिन याद रहे पेची के सामने जो कोई भी जाएगा वो अपनी आंखों से उसको वश में कर लेगी और उसे मार डालेगी। और गाँव वाले पेची के घर जाते हैं और सबसे पहले तो पेची के सेवकों को वो मार डालते हैं और पेची जैसे ही रूम के अंदर आती है, गाँव वाले बहुत ही होशियारी से पेची के मुँह पे एक कपड़ा बांध देते हैं। इसके बाद वो पेची को मार डालते हैं और आगे देखते हैं वो बाबा पेची की आत्मा को एक गुड़िया में कैद करके कील की मदद से एक पेड़ में गाड़ देते हैं और पेची की शरीर को जमीन के अंदर दफना देते हैं।
जिसके बाद पेची की आत्मा को त्रिशूल की मदद से वो बाबा उधर ही कैद कर देते हैं। इसके बाद वो बाबा कुछ घंटियां और त्रिशूल लगाकर उस एरिया को बंद कर देते हैं और गांव वालों को बताते हैं कि अगर पेची की आत्मा उस कुड़िया से बाहर आ गई तो वो इस जगह से बाहर नहीं आ पाएगी, वो इसी जगह पे भटकती रहेगी। और सभी लोग उस जगह पे एक बोर्ड लगा देते हैं जिसपे लिखा रहता है कि अंदर जाना मना है। जहाँ पता चलता है कि पेची अब पूरी तरीके से आजाद हो चुकी है और कहानी अब आती है प्रेजेंट में, जिसे सुनने के बाद सब बहुत ज्यादा डर जाते हैं और सभी वहाँ से निकलते ही हैं। तभी जेरी का कैमरा उसे मिलता नहीं है। जहाँ जेरी कैमरा लेने के लिए वापस जंगल में जाने के लिए कहता है और माली उसे मना करता है। जेरी अपना कैमरा ढूंढने के लिए वापस जंगल में चला जाता है, माली भी उसके पीछे पीछे जाता है। और कुछ दूर जाने के बाद जेरी को अपना कैमरा दिखता है और जेरी अपने कैमरे में देखता है कि मारी एक नहीं बल्कि दो है, जिसे देखकर जेरी बहुत ज्यादा डर जाता है और वो उधर से भाग जाता है। जहाँ चेरी बहुत ज्यादा घबराया और डरा हुआ रहता है, तभी पेची उसके सामने आ जाती है। इसे देखकर चेरी बहुत ज्यादा डर जाता है और वो उधर से भाग के पेची के घर की तरफ चला जाता है, जहाँ पेची चेरी को जान से मार डालती है और उसकी चीखने की आवाज उसके दोस्तों तक सुनाई देती है। ये सुनकर सब बहुत ज्यादा डर जाते हैं। तभी चरण के हाथ में एक कैमरा लगता है, जहाँ चरण वही कपल को देखता है जो मूवी की शुरुआती में हमें दिखाया गया था और पेची उन्हें बहुत ही बुरी तरीके से मार डालती है। देखकर चरण और माली और भी ज्यादा डर जाते हैं और माली उन सब के ऊपर चिल्लाने लगता है और कहता है कि ये सब आप लोगों की वजह से हुआ है, ना तो आप लोग उस बोर्ड के पास जाते और ना ये सब होता है। जहाँ सेतु और माली के बीच हाथापाई होने लगता है और माली वहाँ से चला जाता है। तभी हम चालू को दूसरी तरफ जाते हुए देखते हैं और वो जंगल के बीच में खड़ी हो जाती है, जहाँ पेची उसे एक झटके में गायब कर देती है, जिसे चरण और मीरा देखकर वो सब माली के पीछे भागने लगते हैं। तभी सेतु उनसे कहता है कि ये हमें गलत दिशा में ले जा रहा है। चालू के बांधे हुए रिबन को दिखाता है। इधर देखते माली भागते हुए बहुत दूर आ जाता है और वो देखता है कि पीछे कोई नहीं है, जहाँ माली उन सबको वापस लेने के लिए उस जंगल में जाता है। और तभी पेची माली को मारने के लिए मारी को मार नहीं पाती है और मारी समझ जाता है कि उसके ताबीज की वजह से पेची उसे मार नहीं पाएगी। इधर देखते चरण, मीना और सेतु रास्ता भटक जाते हैं और वो पेची के घर के सामने आ जाते हैं। तभी मीना अचानक से गायब हो जाती है, जहाँ चरण और सेतु मीना को ढूंढने लगते हैं और वो देखते हैं कि मीना पेची के घर के अंदर होती है और पेची उसे गायब कर देती है, जिसे देखकर सेतु बहुत ज्यादा डर जाता है। जहाँ से तो उधर से भागने लगता है और चरण घर के अंदर जाता है, मीना को ढूंढने लगता है। और इधर देखते हैं सेतु जंगल के बीच में आ जाता है और तभी वो चेरी को देखता है जो जमीन पे बहुत ही बुरी तरीके से जख्मी रहता है। सेतु चेरी को उठाता है और वो देखता है कि चेरी नहीं बल्कि वही पेची रहती है और वो सेतु को मार डालती है। इधर देखते हैं चरण मीना को होश में लेकर आता है और उस घर से बाहर निकलता है। तभी मारी उनके पास आता है और साथ में चलने के लिए कहता है, जहाँ चरण और मीना साथ में जाने से मना कर देते हैं। जहाँ चरण माली से कहता है कि मैं कैसे मान लूं कि तुम माली ही हो। और माली अपने ताबीज के बारे में उन्हें बताता है और कहता है कि ये मुझे अपने पुरखों से मिला है, ये ताबीज जब तक हमारे पास है तब तक पेची हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। जहाँ माली अपना हाथ पकड़ने के लिए कहता है और जंगल से बाहर निकलने के लिए कहता है, जहाँ मीना चरण को मना करती है, लेकिन चरण माली की बातों को मान लेता है और वो माली का हाथ पकड़ लेता है और जंगल से बाहर निकलने के लिए वहाँ से भागते हैं। और तभी मीना का हाथ चरण से छूट जाता है, जिसके बाद पेची मीना को गायब कर देती है, जिसे देखकर चरण मीना को ढूंढने के लिए वापस उस जंगल में जाता है, जहाँ मालिक उसे रोकने की पूरी कोशिश करता है। चरण मीना को इधर उधर ढूंढता है, तभी उसके सामने पेची आ जाती है, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाता है। और जैसे ही पेची चरण को मारने जाती है, लेकिन वो चरण को मार नहीं पाती है, वहाँ से गायब हो जाती है। और तभी चरण को अपने शर्ट में माली का फंसा हुआ ताबीज दिखता है और जब माली चरण को अंदर आने से रोकता है, तभी माली का ताबीज टूट के चरण के शर्ट में फंस जाता है, जिसकी वजह से चरण की जान बच जाती है और वो माली को ढूंढने लगता है। और तभी वो माली को देखता है और वो भी अब मर चुका है, जिसे देखकर चरण बहुत ज्यादा टूट जाता है और वो कैसे भी करके उस जंगल से बाहर आता है और वो अपने दोस्तों को याद करके बहुत ज्यादा रोने लगता है। और तभी चरण अपनी तरफ एक गाड़ी को आते देखता है और वो उसे रोकता है और वो आदमी उसी गांव का रहता है। इसके बाद वो आदमी चरण को अपनी गाड़ी में बैठाता है। तभी चरण उस गाड़ी में मीना को देखता है। तभी वो आदमी चरण के ऊपर अटैक कर देता है और वो पेची के घर में ले आकर चरण को बांध देता है।
जहाँ चरण उसके सामने गिड़गिड़ाने लगता है और वो मीना के बारे में पूछने लगता है। और तभी हम देखते हैं कि मीना उस आदमी के साथ मिली हुई रहती है, जिसके बाद हम पास्ट का सीन देखते हैं। हमें पता चलता है कि मीना उसी पेचिस का वंश है और उसकी दादी पेची के बारे में बताती है। पेची अब वापस आ गई है और वो अपना काम शुरू कर दी है। जहाँ हम देखते हैं मूवी की स्टार्टिंग में पेची उन 2 कपलों को मार डालती है और पेची को अमर होने के लिए पूरे 13 लोगों का बलि चाहिए। और मीना की दादी ये काम मीना को देती है और कहती है कि तुम्हें लोगों को जंगल के अंदर ले जाना होगा। इसी वजह से मीना ने चालू, सेतु और चरण से दोस्ती की थी। और मीना उन सभी को जंगल में लाने के लिए मना लेती है और वो गांव का आदमी मीना के साथ तो स्टार्टिंग से मीना के साथ मिला हुआ रहता है। जहाँ पता चलता कि मीना माली को जान से मार डालती है। माली ही था जो मीना के रास्तों में बाधा डालता था। और इधर कहानी अब आती है प्रेजेंट में और चरण को भी पेची जान से मार डालती है। जिसके बाद कहानी में कुछ टाइम के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि कुछ लोग उसी जंगल में घूमने आते हैं और ये मूवी इधर ही खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आप सबको ये मूवी कैसी लगी इस मुझे कमेंट करके बताएं। और मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।